हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सोजल जो होती हैं वो अब ऐसे कहती हैं कि इतनी ओछी हरकत करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। अरे बाबा का सर जो है वो शर्म से नीचे झुक गया है। वो कहते हैं कि अरे ये तो मैंने सब श्लोक के लिए किया था ताकि श्लोक पर जो बाबा है वो गुस्सा करें। उसके बाद तभी वहाँ पर भरत जो होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि सोजल तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। वो कहते हैं किस लिए, कि घर में तो सभी परेशान हैं। वो जो होती है सोजल बात को टाल देती है कि तभी उधर श्लोक जो होते हैं वो अपने बाबूजी से मिलने के लिए जाते हैं, निरंजन साहब से। वो कहते हैं कि वैसे तो मैं आपका ही बेटा हूँ। तभी उनके बाबूजी जो होते हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे ही बेटे हो और बिल्कुल मेरी ही परछाई हो, क्योंकि ये लोग काला धन जो होता है और उसको फाइल्स वगैरह को ये ऐसी जगह पर छुपा देते हैं जहाँ पर जो इनकम टैक्स वाले होते हैं उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होती है। फिर उसके बाद दोनों का भरत मिलाप होता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर आस्था जो होती है वो उनके रूम में आने वाली होती है कि सब बातें सुन लेती है। कहती है कि श्लोक कैसे झूठ बोल के बाबा को अपने बस में कर रहे हैं। श्लोक जो होते हैं वो बाबा के हक करके फिर अपने रूम में आते हैं और आके देखने लगते हैं। आस्था जो होती है वो बैठी हुई होती है, आके उनसे हंसने लगते हैं। कहते हैं कि क्यों यही प्लानिंग कर रही हो कि मैं हनीमून पर कैसे ना जाऊँ। हनीमून पर तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। आस्था जो होती है वो कहते हैं कि मैं किसी भी काम पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। इन दोनों के बीच में एक चैलेंज होता है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो हम एक बात तय करते हैं, अगर मैं तुम्हें हनीमून पर लेके चला गया तो फिर तुम कभी अपने मायके नहीं जाओगी। अगर तुमने मुझे रोक लिया कि मैं तुम्हें हनीमून पर लेके ना जाऊं तो मैं तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं कहूँगा। बताओ चैलेंज एक्सेप्ट करती हो। आस्था जो होती है वो अक करती है ना धक करती हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। कहती हैं कि मैं चैलेंजेस से नहीं डरती और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ जाने में नाकाम ही रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाऊँगी क्योंकि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो वहाँ लेके जाने की। उधर आप देखेंगे अज्जू के पास कोई फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो श्लोक के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसकी हेल्प करो जाके। उधर आस्था जो होती है वो काव्या को रोकने की कोशिश करती है। कहती हैं कि काव्या बेटा रोको, कहीं गिर ना जाओ, सीढ़ी से अगर तुम गिर गए तो तुम्हारे पैर में मोच आ जाएगी। आस्था जो होती है वो ड्रामा करने लगती हैं, कहती हैं कि मतलब ऐसे ड्रामा करती हैं कि सबको लगे कि उनके पैर में ही मोच आ गई है और वो रोने लगती हैं, ड्रामा करने लगती हैं। तभी श्लोक जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं, कहते हैं कि ये ड्रामा तुम्हारा मेरे साथ नहीं चलेगा और उनका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती वहाँ से ऊपर की तरफ को लेके चले जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ बैठो और जोर से चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे पागल समझती हो क्या तुमने ये ड्रामा लगा के रखा है। देख लेना हनीमून पर तो मैं तुम्हें जाकर ही लेकर ही जाऊँगा, चाहे तुम कितने भी तिकड़मबाजी भिड़ा लेना। आस्था जो होती है वो डर जाती हैं कि तभी श्लोक को इतना गुस्सा आता है कि एक जो पानी का बर्तन रखा हुआ होता है जग, उसको जोर से धरती पर देके मार देते हैं, जो कि चकनाचूर हो जाता है। जो आस्था को ध्यान नहीं रहता है वो जैसे ही श्लोक की तरफ कदम बढ़ाती है कि उसके पैर में कांच जो होता है वो लग जाता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। श्लोक के मुँह से उफ तक नहीं निकलती है। उसके बाद फिर वो 2-3 कदम बढ़ाती है, खून से लथपथ उसके पैर। श्लोक जो होते हैं वो ज़बरदस्ती फिर उसको गोदी में उठाकर बेड पे लिटा देते हैं। कहते हैं कि समझती क्या हो तुम अपने आप को और क्या चाहती हो। आस्था जो होती है वो चुपचाप बैठी रहती है कि तभी श्लोक जो होते हैं वो उनकी पट्टी वगैरह करने लगते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं कि तभी अंजलि जो होती है और सोजल के साथ वो वहाँ आ जाती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ ये सब। अब आस्था को इतनी चोट लगी है कि ये कहीं भी जाने के लायक नहीं रही है, अब ये हनीमून पर नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आप होती कौन हो हम पर फैसला थोपने वाली, और मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी और नहीं तुम्हारी जो है तुम्हारा बस मतलब मेरे ऊपर चलता। सोजल जो होती है वो कहती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देख के तो नहीं लगता कि ये सब अचानक से हुआ होगा, ऐसा लगता है कि शायद पानी का जग जो है वो जानबूझ के किसी ने फोड़ा है। तभी जो श्लोक होते हैं वो कहते हैं कि भाऊजी आप प्लीज़ चुप ही खड़े रहिए, आपका ओपिनियन किसी ने मांगा नहीं है। आस्था जो होती हैं इमोशनली होकर रो रही होती हैं, कहती हैं कि ये जो दुख हुआ है, मुझे ये जो दर्द हुआ है, ये तुम्हारे दर्द से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। इससे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपकी सच्चाई है उससे तो मुझे अंदर ही अंदर इतना दर्द और इतना दुख होता है ना कि मुझे कभी कभी तो अपने आप पर ही शक होता है कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया था। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है वो अभय के कपड़े वगैरह जो होती है धोने के लिए डालते हैं कि उसमें से एक पासपोर्ट निकलता है जो कि आस्था का होता है। वो पूछती है कि ये पासपोर्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ज्योति को अभय जो होते हैं वो धमकी देते हैं, कहते हैं कि खबरदार अगर तूने बीच में अड़ने की कोशिश करी, मैं नहीं चाहता कि श्लोक और आस्था जो है हनीमून पर जाएं। लेकिन ज्योति जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझसे लड़ो ना, तुम भाऊजी को और भैया को बीच में क्यों ला रहे हो। वो ज्योति को ब्लैकमेल करते हैं, डांटने धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि अगर तेरी चोट चलेगी तो हम तुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगे। उधर आस्था जो होती है अपने बैग वगैरह लेकर हनीमून पर चलने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी निरंजन जो होते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन देख के अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आस्था और श्लोक जो होते हैं हनीमून के लिए निकल जाते हैं कि जंगल में जाके इनकी गाड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। एपिसोड की रनिंग कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो बीच रोड पर और बीच जंगल में ही श्लोक को छोड़कर कहीं गायब हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल